प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज के एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और हम अपने इस चैनल पर आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चलिए बेहतर से बेहतर वीडियो के इस दौर में एक और बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं चालक का प्रतिरोध। चालक बोले तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और प्रतिरोध बोले तो क्या, जो विद्युत धारा को प्रवाह को रोकता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या किसे प्रतिरोध कहते हैं? जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यह जो प्रतिरोध होता है यह चालक के कौन किन चीज पर डिपेंड करता है, इसी को हमको आज के इस पूरे वीडियो सेशन में देखना है। सबसे पहले जो चालक होता है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रकृति बोले चालक की, यानी कि अलग अलग चालक में उसकी प्रतिरोध भी क्या होती है, अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए आप सोना ले लीजिए, सोना भी एक तरह का चालक है। लेकिन अगर एग्जाम्पल के लिए आप चांदी लीजिए, चांदी भी एक तरह का चालक है। एग्जाम्पल के लिए आप कॉपर लीजिए, कॉपर भी एक तरह का चालक है। लेकिन हर एक के अंदर अगर आप प्रतिरोध चेक करिएगा, रेजिस्टेंस चेक करिएगा, अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस चेक करिएगा, तो सबका अलग अलग वैल्यू आएगा, सबका मान अलग अलग आएगा। यूँ कहे कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो कौन कौन चीज़ पर डिपेंड करता है? सबसे पहले चालक के प्रकृति पर डिपेंड करता है। प्रकृति मतलब बोले कि कौन तरह का कैसा चालक है। दूसरा होता है चालक की लंबाई पर, यानी चालक की लंबाई यदि बढ़ता है, चालक की लंबाई बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोध भी क्या होती है, बढ़ता है। यानी कि एल के समानुपाती होता है चालक का रेजिस्टेंस, यानी कि बोले तो आर, यानी कि प्रतिरोध। जो चालक की लंबाई यदि बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। अगला जो है चालक की मोटाई पर डिपेंड करता है। यदि चालक की मोटाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कीजिए कि इतना मोटा चालक ले लीजिए और एग्जाम्पल के लिए आप इतना मोटा चालक ले लीजिए, तो देखिएगा क्या कि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी मोटाई बढ़ेगी तो इसकी लंबाई कमेगी। आप इसमें कॉमन सेंस लगा के इस चीज़ को जान सकते हैं। इतना ही बड़ा चालक है, इसका जो वेट है मान गए 500 ग्राम इसका वेट है, ठीक, और इसका भी वेट है कितना, 500 ग्राम है। देखिए, लेकिन यह लंबा कौन है ज़्यादा, इसमें ए वाला लंबा है। तो हमने क्या बताया कि लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि चालक की लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर चालक की लंबाई क्या हो गई, कम हो गई, इसीलिए इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो चालक की प्रतिरोध होता है मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो चालक का आर होता है यह मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि यानी कि 1/1 किसके, 1/a के होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक की क्या प्रतिरोध। अगला क्या है दोस्तों, चालक के ताप पर, किस पर, चालक के ताप पर निर्भर करता है। यदि चालक का ताप ज़्यादा हो जाता है तो इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि आप इसका टेम्परेचर मान गए 30 डिग्री सेंटीग्रेड था और इसको आपने बढ़ा करके कितना डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिएगा, तो आप पाइएगा कि ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका जो क्या है, इसका जो प्रतिरोध है इसके अपेक्षा ज़्यादा है। यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 60 डिग्री टेम्परेचर वाला प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे यह कौन होगा, ज़्यादा होगा, 60 डिग्री वाला प्रतिरोध ज़्यादा होगा। आप हमेशा इन चीज़ों को देखिएगा। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम लोगों ने बात किया कि चालक के प्रतिरोध पर, कि चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पर डिपेंड करता है, चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति अलग अलग होता है, उसी तरह से अलग अलग उसका प्रतिरोध भी होता है। दूसरा था चालक की मोटाई पर, तीसरा था चालक की लंबाई पर, और चौथा था ताप पर। दोस्तों, इसी तरह हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।